एक तरफ जहां बिहार में जिस पे लोगों की निगाहें टिकी हुई थी, वहां पे महागठबंधन की हालत खराब सी नजर आती है। वहीं पे अंता के उपचुनाव में, अंता राजस्थान का एक जगह जो कि 12 डिस्ट्रिक्ट में आती है, वहां के चुनाव में कांग्रेस ने सीट बीजेपी से छीन ली है। वो भी छोटी मार्जिन से नहीं, एक बड़ी मार्जिन से। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है कांग्रेस के संगठन के बारे में राजस्थान में, और साथ में बताता है किस तरह से चुनाव लड़ा गया है, कैसे सिलेक्शन किया गया कैंडिडेट का, और किस तरह से कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है। आइए इसी पे बात करते हैं अगले कुछ चंद मिनटों में। मैं हूं अनिल शर्मा, आप लोग देख रहे हैं सत्य हिंदी। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत इस प्लेटफॉर्म पे। अंता, इस पे पहले भी आपको याद होगा, अपन एक वीडियो में बात कर चुके हैं। अंता का चुनाव अपने आप में एक बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव था। लोगों की जो नजरें हैं वो टिकटिकी लगाए बैठे थे कि आखिर अंता में क्या होगा, क्योंकि यह चुनाव उपचुनाव था। उपचुनाव के अंदर मेरी याददाश्त में मुझे नहीं पता कि कभी इतने बड़े बड़े नेता एक उपचुनाव में गए हों। और ज्यादातर आप जानते हैं उपचुनाव में वो होता क्या है। उपचुनावों में वो ही जीतता है जिसकी सरकार होती है। ज्यादातर, मैं बोलूंगा कि सब नहीं, पर ज्यादातर ये होता आया है जिसकी राज्य में सरकार होती है, उसी पार्टी का आदमी चुनाव जीता है, उपचुनाव। और दूसरी बात यह भी थी, इस उपचुनाव में होने से पहले यहां का एमएलए, सिटिंग एमएलए कौन था? कन्वरलाल मीणा कहां के थे? बीजेपी पार्टी से आते थे। यह चुनाव कहां था? अंता में। अंता कहां था? 12 डिस्ट्रिक्ट। 12 कहां है मैं आपको बता चुका हूं, कोटा के बहुत पास। कोटा को आप सब जानते हैं क्योंकि एजुकेशन सिटी है, कोचिंग सेंटर के नाम से पूरे देश में विख्यात है। उसके पास में 12 और उसका एक कॉन्स्टिट्यूंसी अंता। चुनाव कौन लड़ रहा था? चुनाव लड़ रहे थे 3। एक थे मोरपाल सुमन जो कि बीजेपी के टिकट पे थे, दूसरे थे प्रमोद जैन भाया जो कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ रहे थे, और तीसरे थे नरेश मीणा जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। लोगों को इस चुनाव में बहुत इंटरेस्ट था। लोगों को ऐसा लग रहा था इस चुनाव के बाद पता लगेगा इस सरकार की असलियत क्या है ऑन द ग्राउंड। इस सरकार से मेरा मतलब है राजस्थान सरकार की, जिसके मुखिया हैं चीफ मिनिस्टर भजनलाल शर्मा। यह उनके लिए एक बहुत बड़ी हार है। मैं आपको बता दूं, अंता का चुनाव हारना, उन्होंने 2 रोड शो करे, वो भी वसुंधरा राजे के साथ में। उसके बावजूद वो चुनाव हारे। तो इसका क्या कारण हो सकता है? कारणों में चलते हैं, पर पहले आपको बता दूं कि प्रमोद जैन भाया ने यह चुनाव जीता है करीब 15,500 वोटों से। बड़ी मार्जिन है एक असेंबली के हिसाब से, आप ध्यान रखिएगा, बड़ी मार्जिन है। और जो शुरू के जो आंकड़े आ रहे थे 6, 7, 8 तक, मैं मानता हूं राउंड तक मोरपाल सुमन नरेश मीणा से भी पीछे थे। मोरपाल सुमन बीजेपी के कैंडिडेट थे, नरेश मीणा इंडिपेंडेंट थे। और आखिरी जो आंकड़ा आया उसमें भी देख लिए, दोनों में करीब 125-150 वोटों का अंतर है, से ज्यादा अंतर नहीं है नंबर 2 और नंबर 3 पे। तो ऐसा क्या नाराजगी है लोगों में बीजेपी को लेके कि उपचुनाव में भी उनको हरा दिया? ऐसी क्या नाराजगी है? और ऐसी क्या कांग्रेस से लोगों को आशाएं हैं कि उनकी सरकार नहीं होते हुए भी उन्होंने कांग्रेस के कैंडिडेट को जिताया? मैं बोलूंगा ये बहुत बड़ी हार है। किसकी? ये बहुत बड़ी हार है आपके भजनलाल सरकार की। मैं आपको पहले भी बोला था, भजनलाल जी के बारे में राजस्थान में एक जनरल परसेप्शन बनता जा रहा है कि सरकार कहां है, कोई काम नहीं हो रहे, विजिबल डेवलपमेंट नहीं है। क्या ये कारण थे? हां, ये कारण तो थे ही, क्योंकि भजनलाल जी को अभी तक ग्राउंड पे उतना सपोर्ट नहीं मिल पाया है जितना उन्होंने उम्मीद करी थी। ना मदन राठौड़ जो कि स्टेट बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, पहली बार में मुख्यमंत्री बना दिया गया भजनलाल जी को। पहली बार चुनाव लड़े, पहली बार एमएलए बने और पहली बार ही मुख्यमंत्री बन गए। कांग्रेस तो उनको पर्ची सरकार बोलती है, पर्ची सरकार, पर्ची बोलिए कुछ भी बोलिए, पर पहली बार में वो मुख्यमंत्री बन गए। काम, लोगों के काम नहीं हो रहे हैं। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, इसके 2 कारण बहुत बड़े हो सकते हैं। या तो उनको काम करना नहीं आता,
या वो जनता के मूड को नहीं समझ पा रहे हैं, और जो एक जनरल परसेप्शन बनता जा रहा है कि ये तो काम ही नहीं करते, सरकार आखिर है तो है कहां। क्या ये कारण है अंता में चुनाव हारने का? मुझे लगता है ये बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जो एक परसेप्शन ड्रॉ हो जाता है, और परसेप्शन पे चुनाव लड़े जाते हैं, जीते जाते हैं, हारे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत बड़ी हार है बीजेपी की। आप अपनी सीट को बचा नहीं पाए, और हारे तो वो भी बड़ी मार्जिन से हारे। दूसरा कारण क्या हो सकता है? एक तो कारण मैंने आपको बोल दिया कि भजन लाल जी अभी तक मुझे लगता है एक्सेप्टेबल सीएम नहीं है, चीफ मिनिस्टर नहीं है राजस्थान में। क्यों? क्योंकि लोगों के काम नहीं हो रहे, और लोगों का मानना है सरकार है ही नहीं। ये तो एक परसेप्शन बन गया है। दूसरा, लोगों का मानना है कि यहां पर जो सरकार है वो ब्यूरोक्रेटिक रन गवर्नमेंट है। तो ये दो चीजें मिलके बीजेपी को झटका लगा, इसमें कोई शक नहीं। तीसरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बोलूंगा, इसमें गोविंद सिंह डोटासरा की और अशोक गहलोत की, जो पुराने मुख्यमंत्री हैं, उन दोनों की बड़ी जीत है। ये टिकट प्रमोद जैन भाया को, मैं बोलूंगा, राइट चॉइस ऑफ कैंडिडेट जब होता है तो वो कैंडिडेट निकल जाता है, अपने दमखम पे भी निकल जाता है। प्रमोद जैन भाया एक राइट चॉइस ऑफ कैंडिडेट थे कांग्रेस के द्वारा। क्यों थे? क्योंकि उनका सपोर्ट बेस वहां पे काफी अच्छा था, और उनको टिकट दिया गया। अशोक गहलोत, और इसमें काफी बड़ा रोल है गोविंद सिंह डोटासरा का, जो राजस्थान के पीसीसी चीफ हैं। इस बात को कोई नहीं नकार सकता। और उन्होंने पहले ही दिन जब इन्होंने नॉमिनेशन फाइल करा था, प्रमोद जैन भाया ने ये स्टेज पे डिक्लेयर कर दिया था कि हर नेता को कांग्रेस के यहां पे आना पड़ेगा और अपना दम लगाना पड़ेगा। उनकी बात को माना। सचिन पायलट भी गए, अशोक गहलोत भी गए, डोटासरा जी तो वहीं कैंप कर रहे थे। अशोक चांदना को यहां का एक तरह से इंचार्ज बनाया गया, जिनके रोल को भी नहीं नकारा जा सकता। पर मैं ये फिर बोलूंगा, अगर कंपैरिजन करते हैं लोग, तो वो पाते हैं कि अशोक गहलोत और भजनलाल शर्मा में तो बहुत अंतर है। और इसीलिए बीजेपी का जो एक तरह से मैं बोलूं हार का एक मुख्य कारण है। जबकि आप देखिए, भजनलाल जी लगे, वसुंधरा जी लगी, दुष्यंत सिंह जी लगे, उसके बाद भी चुनाव हार गए। ये मोरपाल सुमन की हार नहीं है, ये बीजेपी के एज ए होल राजस्थान में अपनी सीट को गंवाना, वो भी उपचुनाव में, बहुत बड़ी हार है। मैंने आपको बोला कि स्ट्रैटेजी जो बनाई कांग्रेस ने, उस स्ट्रैटेजी ने गोविंद सिंह डोटासरा ने, अशोक गहलोत ने जो मिलकर स्ट्रैटेजी बनाई, उसने ये दिखा दिया कि कांग्रेस का करिश्मा राजस्थान में अभी भी कायम है। और आखिर क्यों ना हो? क्योंकि जब आप पूरा दमखम लगा रहे थे, आप पूरा का पूरा जोर लगा रहे थे अंता के ऊपर, तो लोगों ने आपका सपोर्ट करा, क्योंकि उनको आप दिखते हो कि आप ही कुछ कर सकते हो। सामने वाली सरकार जो है वो तो कुछ नहीं कर पा रही। जबकि मुझे याद आता है, वसुंधरा जी ने इसके अंदर जब मीटिंग हो रही थी, जब वो रोड शोज कर रहे थे, तो मुख्यमंत्री को पॉइंट लिखाते जाती थी कि अंता में क्या क्या कमियां उनको पूरा करना है। मुख्यमंत्री जी एक पैड पे नोट करते हुए भी दिखे गए थे कई जगहों पे, पर इनका कुछ नहीं हुआ। बीजेपी हारी, एक बड़ी हार हारी। और क्या कारण हो सकते हैं? अगर आप इसमें पीछे जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि यहां पे मैंने आपको पहले ही बोला, भजनलाल जी अभी तक लोगों में एक्सेप्टेंस लेवल पे बहुत पुअर एक्सेप्टेंस है। ये मुख्य कारण मानता हूं। ना मदन राठौड़ का इतना एक्सेप्टेंस है, जो बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष हैं, जब दोनों को ही नहीं है। आपको एक बहुत छोटा सा इंसिडेंट बताता हूं, इससे आपको कुछ समझ में आएगा। यहां के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा एक बस के अंदर चढ़े, जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी हैं, डिप्टी सीएम भी हैं, देखने के लिए, तो कंडक्टर ने उनको नहीं पहचान पाया कि डिप्टी सीएम है। पीछे से एक आदमी ने बोला डिप्टी सीएम साहब है। अगर ये हालत आपके मंत्रियों की है भजनलाल जी, ये हालत अगर जनता के बीच में आपके लोगों की है कि आपके मंत्रियों को नहीं पहचाना जाता, डिप्टी सीएम को कंडक्टर नहीं पहचान रहा, तो फिर आप क्या करेंगे? यही होगा जो रिजल्ट आया है। क्यों नहीं पहचान रहे? बीजेपी में क्या कमी है राजस्थान में? यही कमी है कि काम नहीं हो रहे, जनता आपको पहचानती भी नहीं है, परसेप्शन आपके अगेंस्ट बनता जा रहा है।
क्योंकि कुछ नहीं हो रहा, सरकार कहां है। ये सब सोचने वाली बात है बीजेपी को। और मैं मानता हूं अंता ने जो झटका दिया है इसकी गूंज बड़ी दूर तक जाएगी। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द राजस्थान में कैबिनेट रीशफल होगा बड़े स्तर पे। ये मैं मान रहा हूं, अब बड़े स्तर पे चेंजेस होंगे। यहां के आप जानते हैं सीएस जो चीफ सेक्रेटरी थे, जो प्रशासनिक हेड होते हैं, उनका ट्रांसफर वैसे ही दिल्ली हो गया, सुधांश पंत। उनकी जगह नया सीएस आएगा, वो जाएंगे, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। उनका जाना भी ये दर्शाता है कि वो नाखुश थे फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट से। नहीं तो 13 महीने बचे थे अभी उनके रिटायरमेंट में, उससे पहले जाने की क्या जरूरत आ पड़ी। एकदम से गए, लोगों को समझ में नहीं आया। क्या वो भी नाखुश थे? और वो करीबी माने जाते हैं किसके? नरेंद्र मोदी के, प्रधानमंत्री के। वो भी दर्शाता है कि राजस्थान में काम नहीं हो रहे, जैसा चाहते थे वैसे काम नहीं हो रहे। देखिए, ये जीत कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी जीत है और बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आई राजस्थान जैसे प्रदेश में, जहां मैं मानता हूं कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन अभी भी जिंदा है। और दूसरा, बीजेपी के लिए बहुत करारी हार है, जिसकी गूंज कई दिनों तक लोगों में सुनी जाएगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से जुड़ने के लिए। मिलता हूं जल्द अपने नए वीडियो के साथ। ऐसे ही देखते रहिए सत्य हिंदी को, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद आप लोगों का, शुक्रिया। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.